अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आमना खान और आप देख रहे हैं अखुंज़ा का किचन। यहाँ मैं बना रही थी बेक पास्ता, जिसे बशमेल पास्ता भी बोलते हैं। तो इसके लिए जो है ना, वो मैंने ऑयल ले लिया था, डायरेक्ट बटर लिया था 3 टेबल स्पून। और इसके अंदर ना 3.5 टेबल स्पून मैंने मैदा डाल दिया था। फ्लेम मैंने बहुत ही ज़्यादा स्लो रखा था, ताकि जैसे जैसे बटर मेल्ट हो ना, वैसे वैसे जो है वो मैदा भी अच्छे से कुक्ड हो जाए। वरना क्या होता है, मैदा जलता है ना, तो फिर वो मज़े का फ्लेवर नहीं आता। तो इसको ना ऑलमोस्ट 6 मिनट लगे थे बटर मेल्ट होने में, और मैदा उसके साथ साथ ना अच्छे से पक गया था। जब अच्छे से खुशबू आने लगी ना मैदे की, तो यहाँ मैंने इसमें मिल्क डालना शुरू किया, और साथ साथ विस्क भी करती रही, ताकि इसमें लम्प्स ना बने, क्योंकि गर्म होता है ना, तो इसमें फ़ौरन लम्प्स बन जाते हैं, और लम्प्स बना हुआ वाइट सॉस तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ मैंने 1.5 लीटर जो है वो दूध डाला था इसमें। ये क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा बन रही है, क्यों मैं भी आगे चल के बताती हूँ। सॉल्ट 1 टीस्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने डाला था, और यही सब जो है ना वो चिकन में भी डलेगा। इसके अलावा इसमें मैंने 2 टेबल स्पून पुक चीज़ क्रीम जो होती है पुक की, वो डाली थी। और 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने क्राफ्ट चीज़ डाली थी, जिसे चेडर चीज़ भी बोलते हैं। और इस ये ना थिक तो हुआ था, लेकिन इतना नहीं कि बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा नहीं हुआ था, रनी सा था। तो उसको मैं हाफ़ जो है वो अलग कर दूंगी। और इसका मैं क्या करूँगी ये भी मैं आपको आगे ही चल के बताती हूँ। और जो बाकी सॉस है ना, वाइट सॉस, उसके अंदर मैं पास्ता डाल दूँगी। यहाँ मैंने 2 पास्ता के 2 पैकेट 800 ग्राम पास्ता के जो है ना वो इस बॉईल करके रखे थे, बस वो इसमें डाल दिए थे। इसको पकाना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है और फ्लेम ऑफ कर देनी है। इसमें क्या होगा, जो वाइट सॉस है ना वो इसके साथ मिक्स हो जाएगा और बिल्कुल ड्राई नहीं होगा। अच्छा, एक क्लिप यहाँ रह गया था। तो मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया था और 2 टेबल स्पून बटर लिया था। जब वो मेल्ट हुआ ना, तो इसमें मैंने मशरूम का एक पूरा टिन डाल दिया था। और जब इस मशरूम का कलर चेंज होने लगेगा, तब इसके अंदर मैंने चिकन लिया था। ये 2 ब्रेस्ट पीस थे पूरे फिले, लेकिन अगर हम मेजरमेंट के हिसाब से देखें तो ये 1 किलो या उससे थोड़ा ज़्यादा था। इसके छोटी छोटी पीसेस कर ली थी। आप चाहें तो उस पे ना सारे के सारे मशरूम्स निकाल दें, और उसके बाद चिकन डाल के उसे फ्राई करें, फिर मशरूम ऐड कर दें। पर मुझे बर्तन गंदा नहीं करना था, तो मैंने मशरूम थोड़ा साइड में किया, फिर सारे चिकन डाल दिए। और उस वक्त जब मैं इसे शूट कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कि चिकन जो है ना वो गिर भी गए। खैर, बाद में मैंने उसे क्लीन कर लिया था। फिर वही सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून और वाइट पेपर 1 टीस्पून डाल दिया था। 2 जगह लेना था, इसलिए 1 टीस्पून डाला था। इसके अलावा सोया सॉस 4 टेबल स्पून, चिली सॉस 4 टेबल स्पून इसमें डाला था। कॉर्न्स यहाँ पे मैंने वैसे तो पूरे 1 टिन लिया था। 1 टिन पहले मैंने थोड़ा सा डाला था, फिर मुझे ना कॉर्न्स थोड़े कम लगने लगे, तो बाद में मैंने इसमें और ऐड कर लिया था। 2 गाजर ली थी, उसको जूलियन कट कर लिया था, बड़ी साइज़ की गाजर थी। इसके अलावा 3 गाजर थी, और 3 जो है ना वो मैंने शिमला मिर्च ली थी, उसको भी मैंने इसी तरह से ना जूलियन कट कर लिया था। और गाजर मैंने पहले डाल दी थी, क्योंकि वो कुक होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। इसे मैंने थोड़ा सा कुक किया था, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद जो है ना लास्ट में मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दी थी। इसे मिक्स करेंगे और बस ये ड्राई हो रहा है। अच्छा, ये जो हमने वेजिटेबल्स डाली है तब डालेंगे, जब ये जो सोया सॉस चिली सॉस हमने डाला था, जब ये बिल्कुल ड्राई होने लगे, आपको लगे बस 2 मिनट में ये ड्राई हो जाएगा, फिर इसमें पहले गाजर डाल दें। गाजर 1 से 1.5 मिनट पक जाए, फिर इसमें शिमला मिर्च और कॉर्न्स वगैरह वो भी डाल दें, और बस ये रेडी हो गया। फ्लेम ऑफ कर दें। इसके बाद मैं इसको डिश में सेट करूँगी। तो सबसे पहले जो है वो मैंने पास्ता डाल दिया था दोनों डिश में। अच्छा, ये क्यों बन रहा था, ये अम्मी के घर जाना था, अम्मी के घर में पार्टी थी, तो उन्होंने मुझे कहा था ये बेक पास्ता जो है ना वो मुझे बना के भेजें। तो सामान उन्हीं का ही था, उन्होंने सारा सामान मुझे भेज दिया था, बस मुझे यहाँ बनाना था। उनका ओवन और उनका माइक्रोवेव दोनों ही जो है वो ख़राब हुआ है, प्रॉब्लम है, और कंप्लेन की हुई है, लेकिन बंदे जो है ना वो आ नहीं रहे। खैर, उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने चिकन डाल दिया था। चिकन की भी एक पूरी लेयर लगाएंगे।
ये बहुत ही ज़बरदस्त पास्ता बनता है, मस्ट ट्राई रेसिपी है। और ये ना ऐसी रेसिपी है कि मुंह पे घुल जाए और जो भी खाए ना बस तारीफ़ किए बगैर तो ना रह सके। आप इसे वेजिटेबल्स के बगैर भी बना सकते हो, हमें पसंद है वेजिटेबल्स के साथ। बस अज़लान को नहीं खाना था, तो यहाँ मैंने 2 पैकेट लिए थे ना, तो इसमें से मैंने थोड़ा सा पास्ता, जब मैंने वाइट सॉस डाल दिया था उसके बाद, वाइट सॉस डालने के बाद ऐसे ही निकाल दिया था, क्योंकि अज़लान और अरीब जो है मेरे भाई का बेटा, दोनों सिर्फ वाइट सॉस में खाते हैं, उसमें ना चिकन चाहिए उन्हें ना वेजिटेबल्स। बाकी जितना भी पास्ता था ना वो सब मैंने इसमें सेट कर दिया था। अच्छा, वाइट सॉस इसलिए मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था, इसको हम ऊपर से पोर करेंगे और ये नीचे तक जो है ना पास्ते में चला जाता है। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और जो पास्ता है वो ड्राई ड्राई नहीं रहेगा, बाद में ये बहुत ही ना ऐसा सॉफ्ट सा और जूसी सा होगा। इसके ऊपर जो है वो मैंने चेडर चीज़ लगा ली थी। आप मोज़रेला चेडर भी डाल सकते हैं, आप सिर्फ मोज़रेला भी डाल सकते हैं, लेकिन इसकी जो स्ट्रिंग है ना वो बड़े मज़े की आती है। और इसके बाद आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसके ऊपर डेकोरेट कर दें। मैंने ऑलिव ब्लैक और ग्रीन दोनों ऑलिव्स डाल दिए थे, शिमला मिर्च डाल दी थी, कॉर्न्स डाल दिए थे। मेरा ये कहना है कि हमारे खाने से पहले ना हमारी आंखें खाती हैं, तो इसको इतना खूबसूरत कर दें कि आंखें देख के बोलें बस इसको खा लें। अच्छा, ऊपर से मैंने थोड़ी सी चीज़ और डाली थी ताकि ये अंदर ना सेट अच्छे से, जब बेक करें तो ये अच्छे से सेट हो जाए। 20 मिनट मैंने इसे बेक किया था 230 सेंटीग्रेड पे। अपर लोअर रोड दोनों ऑन कर दिए थे और ये बहुत खूबसूरत सा जो है वो बन गया था। अम्मी के घर इसे बहुत पसंद किया गया था, सबको बहुत पसंद आया था, सबने बहुत तारीफ़ें की थी और ये ख़त्म भी हो गया था, मतलब 1 गो में ख़त्म हो गया था। अच्छा, इसके बाद जो है ना एक पार्सल आया था, उसे हम पिक करने जा रहे थे, मेरे हस्बैंड ने भेजा था। और ये पार्सल जो है ना वो अज़लान के लिए आया था, ख़ास खुसूसी अज़लान के जो है वो सर्दियों के कपड़े थे। ये क्लिप पहले का था, लेकिन इसको मैंने अभी ऐड किया क्योंकि मुझे लगा शायद सारे क्लिप्स हो चुके थे, बट ये एक क्लिप रह गया था। मैंने सोचा चले इसे यहीं पर ऐड कर दिया जाए। तो यहाँ पर ना अज़लान के सर्दियों के कपड़े आए थे, जो अब तो उसने ऑलमोस्ट पहन के ख़त्म कर दिया और सर्दियाँ भी ख़त्म ही समझे हो गई है कराची में। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं सारा सामान निकाल रही थी। अज़लान मुझे यहाँ इतना तंग कर रहा था कि मैंने यहाँ पे वीडियो जो है वो बंद कर दी। उसको हर चीज़ खुद चाहिए थी। इस चप्पल की स्टोरी ये है कि स्लीपर मुझे कोई और पसंद आई थी, वो उसके बाबा ने ले ली थी मुझसे पूछ के, लेकिन बाद में जब इसने मेरा फ़ोन लिया और उसको ये पसंद आया तो उसने बाबा को कहा मुझे येलो ही स्लीपर चाहिए, तो बाबा ने वापस से जाके इसके लिए ख़रीदा। ये सारा सामान जो है वो आया था। कुछ चॉकलेट्स आई थी, अज़लान के लिए आई थी, क्योंकि अज़लान ने बाबा का दिमाग खा लिया था कि उसको चॉकलेट्स खानी है। हालाँकि मैं दिलाती हूँ, लेकिन स्टिल उसको वहाँ से चाहिए थी। अच्छा, इनर थी तीनों के लिए, मतलब अज़लान, अहयान और उनके बाबा के लिए। ये कुछ कपड़े थे अज़लान की गर्मियों के, जिसमें ये पूरा सेट था। इसके अलावा ये पैंट शॉर्ट्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। एक ये शॉर्ट भेजा था, कुछ शर्टें थी, ये शर्ट भी मुझे बहुत पसंद आई थी। और ये शर्टें, कुछ ये चीज़ें जो है ना वो गर्मियों की थी, जिसे मैं अभी पैक कर दूँगी, जब गर्मियाँ आएंगी तब अज़लान पहनेगा। और इसके अलावा जो है ना एक शर्ट जो है वो अहयान के लिए भेजी थी। अहयान ने ना शोर डाला हुआ था कि उसको वहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए, वो यहीं से ख़रीदेगा। बाबा आप मुझे ना यहीं से दिलाएं, मैं अपनी मर्ज़ी से लूँगा। तो बाबा ने उसके लिए कुछ भी नहीं भेजा, ना लेकर आएंगे, शायद ले भी आएँ, क्योंकि वो तो बाबा है। खैर, अभी कुछ नहीं भेजा था सर्दियों का सामान, क्योंकि सर्दियों के लिए मैंने स्ट्रिक्टली मना किया था। अहयान के पास बहुत बहुत कुछ था जो अभी टच भी नहीं किया था उसने। और इसके अलावा जो है ना ये एक पेन भेजा था, ये मैंने छोटा मंगवाया था, लेकिन बाबा ने एज़ यूजुअल बड़ा ही लिया है। 30 इंच का था या सेंटीमीटर पता नहीं, 30 का था। मुझे इससे छोटा चाहिए था रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने के लिए। अच्छा, घर में शादी आ रही है तो ये ड्रेसिंग शर्ट जो है वो मैंने उसके लिए मंगवाई थी। शादी किसकी आ रही है तो आपको आगे चल के पता चलेगा, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। तो ये 2 शर्टें उनके लिए मंगवाई थी मैंने, और इसके अलावा इसके साथ पैंट्स भी थी। कुछ ट्राउज़र्स मंगवाए थे, ये सारे ट्राउज़र्स थे जो रेगुलर पहनने के लिए भेजे थे। ये कार्गो पैंट जो ड्रेसिंग शर्ट के साथ शादी में पहनेगा अज़लान।
एक ये पैंट थी, ये भी शादी में ही पहनेगा अज़लान, क्योंकि ये भी ड्रेसिंग शर्ट के साथ है। अच्छा, देर हो गई है आज वॉइस ओवर करते करते, क्योंकि अज़लान उठ गया था, तो पीछे से शोर हो रहा होगा तो उसे इग्नोर कीजिएगा। बस मैं ये एंड करूँ किसी तरह से, क्योंकि ये व्लॉग ना मुझे कल अपलोड करना था, लेकिन वही अज़लान आजकल सुबह जल्दी उठ जाता है, तो जो है ना ये रह जाता है। आज भी ऐसे ही हुआ था कि वो उठ गया था, फिर उसने मुझे कामों में लगा लिया था कि मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है, अब मेरे लिए नाश्ता बना दें। तो इस टाइम मतलब अभी 8:20 हो रहा है, मैं खाना बना चुकी हूँ बग़ैर वीडियो बनाए। खैर, यहाँ पर ये सारे ट्राउज़र्स जो हैं वो अज़लान के लिए आए थे। सारे पहने गए नहीं पहने गए तो बाद में पता चलेगा। ये हुडी शर्ट थी, शर्ट ज़्यादा उसके बाबा ने नहीं ली थी, क्योंकि शर्ट नेक्स्ट ईयर जो पिछले साल है उसमें लाए थे, मगर वो बड़ी आ गई थी, तो अज़लान ने नहीं पहनी थी। अभी उसने पहनी थी, एक पूरा सेट था। इस तरह से जो है ना वो हो गया था सब कुछ। शूज़ मैंने एक मंगवाए थे, लेकिन बाबा ने 3 भेज दिए थे। और अज़लान ने शोर मचाया हुआ था कि उसको मॉन्स्टर कार चाहिए, तो वो भी आ गई थी उसकी, साथ में बॉक्स भी आ गया था। मतलब जो फिर अज़लान ने फरमाइशें की थी वो भी आ गई थी। इसके अलावा ये एक शूज़ था जो कि बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन ये साइज़ में बड़ा है, तो मुझे लगता है अब ये अगले साल ही अज़लान को आएगा। और बाकी जो है ना, एक ब्लैक में था और एक ब्लू में, ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ थे, तो ये अज़लान अभी पहनेगा अच्छे से। बस यही सब कुछ था, और माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा था। हमें बहुत पसंद आया था, अज़लान को बहुत पसंद आया था, सब बहुत हैप्पी थे। और एक ये स्लीपर थी जो मुझे पसंद आई थी, अज़लान के लिए मैंने ये मंगवाई थी, लेकिन अज़लान ने बाद में जो है ना वो शोर डाल डाल के येलो वाली अपने लिए मंगवा ली थी। खैर, ये तो चलता ही रहता है, बच्चों की पसंद और पेरेंट्स की पसंद और। बस यहाँ मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। आप लोग को व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, एक ये हुडी पे ये जैकेट लेकर आए थे, ये 2 in 1 है। आप इसको दोनों तरफ से पहना सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वैसे अज़लान हुडी वाली चीज़ें नहीं पहनता, लेकिन उसने ये बहुत अच्छे से इसको पहना है। बस यहाँ मैं लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।